नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरजी ह्यूमैनिटीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खान सर फिजिक्स अध्याय 2 चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति। इसमें प्रश्न संख्या 51 से 75 तक हल करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से 50 तक हल करवा दिया है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को जरूर देखें और तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। हमारा क्वेश्चन पढ़िए और यदि आपको आ रहा है तो कमेंट में उत्तर भी बताइए। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है प्रश्न में एम द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी की सतह से आर ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यम द्रव्यमान का कोई उपग्रह है और पृथ्वी की सतह से आर ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता g है तथा त्रिज्या r है, तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन है, हल करते हैं। क्या है, हम पहले मान लेते हैं यह हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी का द्रव्यमान मान लेते हैं m है और इसकी जो त्रिज्या है क्वेश्चन में कहा है r और r ऊंचाई से कोई उपग्रह है। ये हो गया हमारा उपग्रह। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यह पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। मान लेते हैं उपग्रह की जो द्रव्यमान दिया है m, यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान m। हमारा द्रव्यमान m हो गया, यह त्रिज्या इसकी r हो गई पृथ्वी की और यहाँ से यहाँ तक r। हम मान लेते हैं केंद्र से उपग्रह के बीच की दूरी r, ये हम मान लेते हैं स्मॉल r। हमारा स्मॉल r कितना होगा? r प्लस r मीन्स r इक्वल टू 2r। r हमारा स्मॉल r हो गया 2r बराबर। और हमसे पूछ रहा है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता g दिया हुआ है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है g बराबर? तो जानते हैं पृथ्वी की सतह पर g बराबर होता है g m बटे r e का होल स्क्वायर। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्या? g बराबर g m माने पृथ्वी का द्रव्यमान बटे r का स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है गतिज ऊर्जा, तो जो हमारा गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा हमसे पूछ रहा है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कुछ इक्वेशन पहले निकालते हैं। अभिकेंद्री बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल मीन्स यम अभिकेंद्री बल यम भी का स्क्वायर बाई r। अभिकेंद्री बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? g m माने पृथ्वी का द्रव्यमान उपग्रह का द्रव्यमान बटे r का स्क्वायर। चलिए एक r से एक r कट गया तो क्या मिला हमारा? एम भी का स्क्वायर बराबर g m बटे r। 1/2 से हम गुणा करा देते हैं तो कितना मिल जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर क्या है? गतिज ऊर्जा। तो k बराबर मिल गया काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 जी एम बटे आर। चलिए लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 जी एम बटे आर। हम जानते हैं आर बराबर हमारा क्या था? 2r। अब r के जगह पर 2r रख देते हैं। चलिए लिखते हैं r के जगह पर 2r, तो हो जाएगा हमारा 2r। तो के बराबर क्या मिलेगा? जी एम बटे 4r। क्या मिल गया हमारा? के ई बराबर जी एम बटे 4r। अब समीकरण 1 हम आपसे मनवाए थे। क्या मनवाए थे? था जी बराबर जी एम बटे आर ई का होल स्क्वायर। चलिए इसके रूप में मान यहाँ पर रखते हैं, मिटा देते हैं इतना। यह था 4re हमारा हो गया। चलिए हमारा क्या निकल गया था? g बराबर निकला था हमारा जी एम बटे आर ई का होल स्क्वायर। हम जी एम के जगह पर रखते हैं, क्या निकल जाएगा? जी एम बराबर जी आर ई का होल स्क्वायर। फिर से लिखता हूँ एक बार,
के बराबर हमारा निकल गया कितना, GME/4R। और समीकरण 1 से हमारा निकल गया था GME बराबर GRE का R का स्क्वायर। इसके जगह पर इतना यहाँ पर रख देते हैं, इसके जगह पर चलिए रखते हैं। तो K बराबर मिल जाएगा GME/4R। के बराबर GME की जगह रखते हैं GR का स्क्वायर, यम है ही बटे R। एक R से एक R कट जाएगा तो मिलेगा GRm/4। क्या निकल जाएगा, GRm/4। यही हमारा गतिज ऊर्जा निकल जाएगा। GM ऑप्शन नंबर 2 में पढ़िए, GMGR/4। उसके आगे पीछे लिख दिया है, यह हमारा सही हो जाएगा। यदि नहीं समझे तो फिर से बता देता हूँ। हमारा G बराबर निकला था GME/RE का होल स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। यहाँ से GME बराबर निकालूंगा GR का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद अभिकेंद्री बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल करूंगा। फिर उसको हल कर वैल्यू रखकर मान निकालूंगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा GRm/4। किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे, कह रहा है 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा की यूनिट है। क्या होगा, अब यूनिट आपको समझना होगा कि यूनिट क्या होता है। तो मैं बताता हूँ कि यूनिट क्या होता है। एक यूनिट में समझे क्या होता है, तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। इसको नोट कर लीजिए, क्या होता है, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। हमसे पूछ रहा है यूनिट, तो हमको किसमें निकालना पड़ेगा, किलोवाट और घंटा में। ऑप्शन घंटा में जो दिया हुआ है समय, वाट जो ऊर्जा दिया, शक्ति दिया हुआ है वह वाट में दिया हुआ है, तो हम इसको किलोवाट में बदलते हैं। क्या दे दिया है, तो P बराबर दिया है 100 वाट। तो यह कितने किलोवाट हो जाएगा, 0.1 किलोवाट। कितना हो गया, P बराबर 0.1 किलोवाट। और T की वैल्यू हमको दे दी है कितना, 5 घंटा। और हमसे पूछ रहा है ऊर्जा। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, W/T। W पूछ रहा है तो W बराबर P/T। P की वैल्यू कितनी हो गई, P की वैल्यू हमारा किलोवाट में 0.1 गुणे 5 मीन्स हो गया 0.5 किलोवाट घंटा। यही हमारा यूनिट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन तीसरा में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नहीं समझे तो फिर से बता देता हूँ। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, तो P बराबर W/T का फार्मूला लगाइए। W बराबर P/T। P हमारा होगा किलोवाट में, T क्या होगा घंटा में। तो हमारा क्या निकल जाएगा, यूनिट निकल जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे, कह रहा है 2500 वाट में कितने किलोवाट। तो हम जानते हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट, तो 1 वाट में 1/1000 किलोवाट। तो 2500 वाट में कितना हो जाएगा, 2500/1000। एक जीरो से एक दो जीरो कट गया तो 2.5 किलोवाट। क्या निकल जाएगा, 2.5 किलोवाट। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो 1 वाट बराबर 1/1000 किलोवाट। तो 2500 वाट बराबर 2500/1000 बराबर 2.5 किलोवाट। क्या बात है। चलिए आगे, कह रहा है प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा उपयुक्त की जाएगी। हम जानते हैं यूनिटों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो यूनिटों की संख्या निकालने के लिए वाट गुणे घंटा गुणे संख्या गुणे दिन बटे 1000। चलिए लिखते हैं
क्या होता है, हमको जब निकालना हो यूनिट की संख्या, तो अगर हमको निकालना पड़ जाए यूनिट की संख्या, तो यूनिट की संख्या निकालने का फार्मूला होता है क्या, वाट गुणे घंटा गुणे संख्या, माने कितनी संख्या है, गुणे दिन बटे 1000। 1000 से क्यों भाग दिया जाता है, क्योंकि जो वाट होता है वह किलो वाट में बदल जाए। तो ये फार्मूला होता है यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे संख्या गुणे दिन बटे 1000। हमको क्या क्या दे दिया है, समय दे दिया है घंटा 10 घंटा, वाट दे दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे दिया हुआ है, और एक दिन दे दिया हुआ है, सब दे दिया है। यूनिटों की संख्या निकाल दीजिए, कितने वाट है भैया, 200 वाट, गुणे घंटा माने 10 घंटा, गुणे संख्या एक बल्ब है, गुणे दिन एक दिन है, बटे 1000। 1 2 3 1 2 3 मिल गया 2 यूनिट। क्वेश्चन में दम नहीं है, कितना निकल जाएगा, 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए वाट गुणे संख्या गुणे दिन बटे 1000। चलिए आगे, मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है। क्या है, एक पिंड पर 5 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में कार्य कर रहा है। पढ़ लेता हूँ तब समझाता हूँ। बलयुग्म पैदा करने के लिए 2 सेमी अभिलंब दूरी पर पिंड का दूसरा बल 5 न्यूटन का बल किस दिशा में लगाया जाए। 2 सेमी अभिलंब, क्या है, कोई पिंड है, पश्चिम दिशा में 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 2 सेमी उसको क्या अभिलंब बलयुग्म पैदा करने के लिए किस दिशा में लगाया जाएगा, तो 5 न्यूटन का जो बल होगा विपरीत दिशा में लगाया जाएगा, विपरीत दिशा में। यह था क्या हमारा पश्चिम, तो पश्चिम का विपरीत क्या हो जाएगा, पूर्व। तो 5 न्यूटन का बल किस दिशा में लगाया जाएगा, पूरब की ओर। 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लगाया जाए, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे, कह रहा है किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। के बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर। मान लेते हैं द्रव्यमान हमारा क्या है, कांस्टेंट। यदि m कांस्टेंट हो तो k इज द प्रोपोर्शनल ऑफ v का स्क्वायर। बस अब इसी से समझिए, क्या कह रहा है, यदि वेग को दुगना कर दिया जाए, जो यह वेग है इसको 2 गुना कर देते हैं, तो 2 गुना का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा वह कितने गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया हुआ है। कितने गुना हो जाएगा, वेग दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमारा 4 गुना हो जाएगा। चलिए आगे, सॉरी, क्या कह रहा है, कह रहा है एक पिंड का भार m तथा दूसरे पिंड का भार 2m क्रमशः 3h व h मीटर की ऊंचाई पर रखे जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। बढ़िया है, आता हूँ क्वेश्चन। चलिए, क्या है, पहला पिंड का पहले निकालता हूँ। पहला पिंड का द्रव्यमान कितना दे दिया है, m1 बराबर m, ऊंचाई h1 बराबर कितना है 3h, तो u1 निकाल लेता हूँ। u बराबर होता है mgh, m1 g1 h1, क्या हो जाएगा h1, m का वैल्यू m, g की वैल्यू दुनिया जानती है, g रहने दे, h की वैल्यू है 3h, तो u1 क्या निकल जाएगा 3mgh। इसको नोट कर लीजिए, u1 की वैल्यू कितनी मिल गई 3mgh। अब दूसरे के लिए निकालता हूँ, तो m2 बराबर कितना दे दिया है 2m, बढ़िया। h2 कितना दे दिया है, तो h। अब u2 निकालता हूँ, तो m2 g h2, g तो कांस्टेंट है, m का वैल्यू 2m, g की वैल्यू g h, u2 कितना मिल गया
2 mgh। तो अनुपात निकालना है, माने U1/U2 की वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू? U1/U2 की वैल्यू। U1 कितना था हमारा? 3 mgh और U2 कितना निकला था? 2 mgh। M से M बर्बाद, G से G बर्बाद, H से H बर्बाद। 3:2 क्या निकल जाएगा? स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात 3:2। ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा? पहला। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असत्य है? हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सा असत्य कथन है? डायनेमो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बर्बाद, गलत। क्या है? विद्युत जनित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह भी सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह भी सही है। तो असत्य कथन पूछना है तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे। कह रहा है यदि ये 2 आदमी 55 kg द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 4 तथा 7 मिनट में 20 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? चलिए समझते हैं। क्या है? 2 आदमी है। कौन? 2 आदमी। एक आदमी यह, एक आदमी यह। कितने द्रव्यमान? m बराबर 55 kg का द्रव्यमान ले जाते हैं। समय कितना दे दिया? 4। t बराबर 4 मिनट और h बराबर 20 मीटर पर ऊपर की ओर ले जाते हैं। ऊपर की ओर ले जाएंगे तो जो कार उनका होगा 0 होगा। यह कंसेप्ट समझने योग्य है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उनके द्वारा जो किया गया जो कार्य होगा वह 0 होगा। कुछ समझना नहीं है। चलिए आगे। कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन कौन सा है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहा जाता है माइक्रोफोन। कौन सा? माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर दूसरा। कह रहा है घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा को किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है? क्या है? घर्षणहीन क्षैतिज तल पर चलती हुई किसी वस्तु की ऊर्जा में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? किस प्रकार का भैया परिवर्तन होता है? तो ऊर्जा जो उसकी अचर होती है। क्या? यदि यह घर्षणहीन क्षैतिज तल पर कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। या घर्षणहीन है, अब उसको घर्षण बल लगेगा ही नहीं तो वस्तु कभी नहीं रुकेगी, अर्थात जो उसकी ऊर्जा होगी वह कांस्टेंट होगी, अचर होगी। घर्षणहीन है तो वस्तु रुकेगी नहीं तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? कांस्टेंट होगी, अचर रहती है। ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति मापने का मात्रक है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? दुनिया जानती है कि शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का और एक मात्रक क्या होता है? तो बताता हूँ। पहले इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, और एक और शक्ति का मात्रक क्या होगा? P बराबर W/T वाला फार्मूला देखिए। W का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का क्या क्या मात्रक हो गया? वाट, जूल पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन होगा वाट। चलिए आगे। कह रहा है विरामावस्था में 10 kg के पिंड पर 10 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक लगाने के कारण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? क्या दिया है? विरामावस्था माने U बराबर 0, द्रव्यमान कितना है? 10 kg, बल कितना है? 10 न्यूटन, समय कितना है? 4 सेकेंड। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कितना कार्य करना होगा? कार्य करना होगा तो कार्य के लिए हमको दूरी चाहिए, विस्थापन चाहिए। तो पहले मैं दूरी निकालता हूँ। बल तो दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है? कार्य। डालते हैं। कार्य बराबर होता है F इंटू एस cos थीटा। जान दीजिए F इंटू एस। हमको विस्थापन चाहिए तो बल तो दिया हुआ है, पहले विस्थापन निकालता हूँ, बल दिया हूँ, गुणा करा दूंगा, कार्य मिल जाएगा।
पहले निकालता हूँ विस्थापन। क्या क्या दिया है, विरामावस्था माने u बराबर 0, द्रव्यमान m बराबर 10 kg, और क्या दिया है, F बराबर 10 न्यूटन, समय दे दिया है 4 सेकेंड, और हमको क्या निकालना होगा, बल दिया हुआ है, हमको विस्थापन निकालना होगा। विस्थापन का फार्मूला S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर माने A चाहिए, तो F बराबर m इंटू A से हम A निकाल लेते हैं। A बराबर F बाई m, F का वैल्यू कितना है 10, m का वैल्यू है 10, A मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो हमारा A भी कितना निकल गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी लिख लेता हूँ, मीटर भी, ए भी कितना मिल गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकाल लिया हूँ। अब चलता हूँ विस्थापन निकालता हूँ, दूरी निकालता हूँ। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u बराबर 0 माने 0 गुणे t प्लस 1/2, a का माने 1 का स्क्वायर 1, t की वैल्यू कितना था 4, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना मिल गया, काटिए 8, तो कितना मिल गया, दूरी हमारा 8 मीटर, दूरी मिल गई 8, बल दिया है 10, तो W कितना हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस, माने F का वैल्यू 10 गुणे दूरी 8 बराबर 10 अठे 80, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कितना कार्य करना होगा, 80 जूल, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे, दम नहीं है क्वेश्चन को समझिए, आगे नहीं इसी में क्वेश्चन है। कह रहा है टेलीफोन से बातचीत करने में, क्या है, टेलीफोन में बातचीत करने से, टेलीफोन से बातचीत करते हैं तो क्या होती है, ध्वनि, बातचीत करने में ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यथावत संचारित किया जाता है। ऑप्शन दूसरा क्या दिया है, ध्वनि तरंगों को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या क्या दिया है। पहले ऑप्शन कह रहा है ध्वनि ऊर्जाओं को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये तो कुछ सही लग रहा है। जो ध्वनि ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा में नहीं, क्या है, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। हाँ, जो ध्वनि ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है या विद्युत। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे, कह रहा है 1 ग्राम एवं 4 ग्राम के दो पिंड समान गतिज ऊर्जाओं से गतिशील है, तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो आपको फार्मूला एक जानना चाहिए, किसमें फार्मूला, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है। तो मैंने बताया था K बराबर होता है P का स्क्वायर बाई 2m। क्या फार्मूला होता है, K बराबर P का स्क्वायर बाई 2m। K क्या है, हमारा कांस्टेंट है, करा समान है, तो पहले निकाल लेता हूँ K1 बराबर निकलेगा P1 का स्क्वायर बाई 2m1, K2 निकल जाएगा P2 का स्क्वायर बटे 2m2, हमारा क्या है, समान है, माने गतिज ऊर्जा समान है। K1 बराबर K2 करके देखता हूँ, तो ये करते हैं, तो K1 बराबर K2 माने P1 का स्क्वायर बटे 2m1 बटे बराबर P2 का स्क्वायर बटे 2m2, 2 से 2 कट गया तो क्या निकलेगा, P1 बाई P2 का होल स्क्वायर बराबर m1 बटे m2। हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, संवेगों का अनुपात। तो कैसे लिखता हूँ, मिटा देता हूँ, तो P1 बाई P2 क्या निकल जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर था तो उधर हो जाएगा स्क्वायर रूट, मतलब m1 बटे m2, m1 बटे m2 का अनुपात कितना है, m1 कितना दिया है पहले 1 ग्राम, m2 दिया है 4 ग्राम,
ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसका हो जाएगा एक संबंधित दो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उनके संवेगों का अनुपात एक संबंधित दो हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर दूसरा में। चलिए आगे। कह रहा है एम द्रव्यमान के एक कण का रेखीय संवेग यदि p है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, वही पूछ रहा है। क्या होता है, k बराबर होता है p का स्क्वायर बटे 2m। यही क्या हो जाएगा, k बराबर p का स्क्वायर बटे 2m, ऑप्शन नंबर दूसरा। यदि नहीं समझ पा रहे हैं कि यह फार्मूला कैसे निकला है तो बता देता हूँ एक बार। क्या जानते हैं हम जानते हैं k बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर। मैं ऊपर नीचे m का गुणा m का भाग कर देता हूँ। 1/2 m का स्क्वायर v का स्क्वायर बटे m भी स्क्वायर माने 1/2 p का स्क्वायर बटे m, यही निकल गया p का स्क्वायर बटे 2m। k बराबर क्या निकल जाता है, p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर बाई 2m। चलिए आगे। कह रहा है एक मनुष्य 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को अपने हाथ में लेकर क्षैतिज समतल पर 20 मीटर चलता है। बढ़िया है। मनुष्य द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक आदमी है, इसका आँख या हाथ पैर क्या है, अपने हाथ में एक पिंड कितना 5 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान कितना हो गया 5 केजी का एक पिंड लेकर क्षैतिज चलता है। कहाँ तक चलता है, 20 मीटर। 20 मीटर चल रहा है। ऊपर बनाता हूँ तो समझाता हूँ। यह आदमी हो गया, यह आदमी, इसका आँख, यह हाथ पैर, यह ले लिया है 5 केजी, क्षैतिज चलता है 20 मीटर। तो पूछ रहा है किया गया कार्य का मान। तो जो पिंड का द्रव्यमान क्या लगेगा, नीचे की ओर m इंटू जी। कितना कोण भैया हो गया, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 90 डिग्री। क्या थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 90 डिग्री। हमसे कार्य पूछ रहा है तो W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा। इसी से समझिए, काश 90 अंश, काश 90 अंश की वैल्यू 0 माने W बराबर 0। तो वह कितना कार्य करेगा, तो शून्य कार्य करेगा। किसमें दिया हुआ है, 4 में। कितना काम करेगा, शून्य काम करेगा। चलिए आगे। कह रहा है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किसमें, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो कहलाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कहलाता है। ध्वनि ऊर्जा से को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र माइक्रोफोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे क्या है, एक निश्चित समय पर किसी गतिशील पिंड की संवेग एवं गतिज ऊर्जा क्रमशः p व e है। और क्या कर रहा है आगे, यदि इसका संवेग 2p हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। एक निश्चित समय पर किसी गतिशील पिंड का संवेग व गतिज ऊर्जा p व e है, तो इसका संवेग बदल दिया जाए। बढ़िया है। इसमें हमारा एम क्या है, समान है। यम इस क्वेश्चन में पढ़ने से यम समान है। हम अभी बताएं क्या फार्मूला था, k बराबर p का स्क्वायर बाई 2m1m। यह कांस्टेंट है तो k इज द प्रोपोर्शनल ऑफ p का स्क्वायर, माने k1 बाई k2 की वैल्यू कितनी मिल गई, p1 बाई p2 का होल स्क्वायर। चलिए क्या निकल गया, k1 बाई k2 बराबर p1 बाई p2 का होल स्क्वायर। हमारा k1 कितना कर रहा है, e है, k1 बराबर e। k2 पूछ रहा है हमसे, p की वैल्यू p दे दिया है, p2 का रहा है 3p हो जाता है। बढ़िया। p से p कट गया 1/9, तो k2 कितना मिल गया 9e। तो इसका जो संवेग कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कितनी इसकी हो जाएगी, तो 9e हो जाएगी।
किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर तीसरा। कुछ मत करिए, यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, K1/K2 बराबर P1/P2 का होल स्क्वायर। इसी में वैल्यू पुट करेंगे तो K2 की वैल्यू पा जाएंगे 9E। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे कह रहा है किसी पिंड को F बल D दूरी से विस्थापित करता है। किसी पिंड को F बल D दूरी से विस्थापित करता है। यदि यह विस्थापन बल की दिशा में थीटा कोण पर कार्य करे तो किया गया कार्य क्या होगा? सिंपल की बात है, W बराबर F(s) cos थीटा, इसमें दूरी दी है D तो FD cos थीटा। क्या हो जाएगा? W बराबर FD cos थीटा। ऑप्शन में लाइए किसमें दिया हुआ है? FD cos थीटा। दो ऑप्शन समान दे दिया है तो कोई भी मार दीजिए। FD cos थीटा, सॉरी, एक में दिया है साइन थीटा, एक में दिया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा वाला ऑप्शन नंबर तीसरा वाला क्या हो जाएगा? W बराबर FD cos थीटा। आगे चलिए, कह रहा है 5 मीटर लंबी रस्सी के लटकते हुए झूले पर 25 किलोग्राम सहित का एक लड़का बैठा है। एक व्यक्ति रस्सी को इस प्रकार खींचता है कि रस्सी ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाती है। लड़के की गुरुत्व स्थिति ऊर्जा में सन्निकट वृद्धि होगी। चलिए भैया पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यह झूला है, झूला कैसे बनता है? चलिए ये हो गया झूला। झूला है, इस प्रकार खींचता है, खींच लिया, यह झूला ऐसे हो गया। 30 डिग्री का कोण बन जाता है, 30 डिग्री का कोण बन जाता है और इसकी लंबाई दे दी है। यह कितना है? झूले की लंबाई दी है 5 मीटर। तो यह कितना हो जाएगा? 30 डिग्री खींचेंगे तो यह हो जाएगा H sin थीटा। यदि इसकी ऊंचाई क्या हो? H मान लेते हैं तो H sin थीटा। चलिए H डैश बराबर मिल जाएगा H sin थीटा। स्थिति ऊर्जा निकालता हूँ, U बराबर mgh डैश माने mgh sin थीटा। M की वैल्यू 25, G की वैल्यू दुनिया जानती है 10, H का वैल्यू 5, sin 30 की वैल्यू 1/2। 5 हो गया, 5 बचे 25 गुणे 25 माने 625 जूल। गुणा करा दीजिएगा, आ जाएगा 625 जूल। कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा में। आगे चलिए, कह रहा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज व स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है। गतिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्या है? गिरती हुई वस्तु माने गिर रहा है वस्तु। कोई वस्तु गिरेगा तो उसकी ऊंचाई घटेगी। क्या होगी? उसकी ऊंचाई घटेगी माने U घटेगी। कैसे? U क्या होगा? हमारा घटेगी और गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? वह बढ़ेगी, ऊंचाई घटेगी। कैसे? फार्मूला होता है mgh, H घटेगी माने स्थितिज ऊर्जा घटेगी और काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा क्योंकि वेग बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा घटेगी, नहीं, स्थितिज ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगा? U क्या होगा? हमारा घटेगी, लेकिन जो K होगा वह बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर तीसरा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा जो हमारी होगी वह घटेगी। आगे कह रहा है एक गतिशील पिंड में नहीं होता। गतिशील पिंड में क्या नहीं होता? स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, यह नहीं होती है। चलिए आगे कह रहा है बराबर द्रव्यमान को दो पिंड को H, क्या बात भाई, बराबर द्रव्यमान को दो पिंड को H और 2H ऊंचाई पर रखा गया है। इसकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात बराबर द्रव्यमान माने यम क्या है? समान है। हमको निकालना है, U1 निकाल लेता हूँ। पहला U1 बराबर क्या हो जाएगा? M1 GH1। यम का वैल्यू समान है, G की वैल्यू भी समान रहती है। H कितना है? तो H1 बराबर H। U1 क्या मिल गया हमारा? mgh। U2 निकाल लेता हूँ, M2 माने यम समान है, GH2
2h माने 2mgh। हमको निकालना है u1/u2 बराबर mgh/2mgh। तो क्या मिल जाएगा, 1/2। किसका ऑप्शन हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर तीसरा में। लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है, तो उस कमानीदार घड़ी में क्या संचित ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, आप हल करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम हल करवा देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।